जीतवाहन महाराज की जय। आज एक मैं बहुत ही सुंदर जीवतिया व्रत का एक कथा सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, विधवा बुढ़िया। उनके पति भी नहीं थे और व्रत किसी साल का नहीं छोड़ती। हर साल व्रत जो है बहुत ही अच्छे तरह से करती थी और कोई संतान नहीं था, ना ही उनके पति थे। अकेली थी पर व्रत नहीं छोड़ती। हर साल ऐसे ही करते करते उनका काफ़ी समय बीत गया और बुढ़ापा आ गया। यह देख करके जीतवाहन महाराज बहुत विचार करने लगे कि कहीं से गलती नहीं होता है और सही तरीका मेरा व्रत करती है, और कैसे क्या किया जाए कि इनका कोई सहारा बने। यह विचार करके जीतवाहन महाराज भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी साल ये बुढ़िया गलती कर जाए जिससे व्रत किया हुआ उसका कट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर साल व्रत जो है नियम पूर्वक करती है और ना ही कोई आस औलाद है और ना कुछ, पर बड़ा नियम पूर्वक हर वर्ष वो ज्योतिया व्रत रखती है। उसके लिए कोई सहारा दे दीजिए। अब उस बुढ़ापे अवस्था में वृद्धा औरत के लिए कोई संतान भी नामुमकिन था कि कोई संतान हो जाए। कौन सहारा बनेगा, कैसे क्या होगा, यह विचार करने के लिए भगवान के पास भगवान कहने लगे। बहुत कहने के बाद कहते हैं कि ठीक है, विचार करेंगे और अगले वर्ष ज्योतिया आते आते तक कुछ ना कुछ करेंगे। यह सुनकर के जीतवाहन महाराज बहुत खुश हुए और वहाँ से आप वापस चले आते हैं। इधर बुढ़िया माता व्रत रखी रहती हैं और अगले दिन जो पारण का दिन होता है उस दिन को भली भांति सफाई करके और बहुत ही बढ़िया से वो चावल बनाती हैं और चावल से माड़ निकालती हैं और माड़ निकाल करके माड़ जब निकालती हैं और जैसे वो पीने चलती हैं, कुछ माड़ उनके हाथ पर छलक जाता है और छलक करके अब बहुत बड़ा उनका एक छोटा सा फोड़ा बन गया। पर फिर भी क्या कहती हैं कि हे जीतवाहन महाराज, हमें क्षमा करना, कोई अगर गलती हुई हो तो क्षमा करना। ऐसे माफ़ी मांगते हुए वो अपना व्रत उस गरम माड़ से खोलती हैं और फूक फूक करके गरम माड़ पीती हैं। अभी क्या होता है कि उनका जो है वो जो फोड़ा पड़ गया था वो झलका जो है धीरे धीरे वो फोड़ा बड़ा होता गया। वो लंबाई पूरी हाथ का ले लिया, जो है कोनी तक जब चला गया फोड़ा बन के, तो बहुत ही बड़ा फोड़ा बन गया। उसमें अब कुछ दिनों के बाद उसमें बेचैनी होने लगा। बुढ़िया माता उसे फोड़ती हैं तो उसमें से बड़ा एक मेढक उसमें से निकलता है, और मेढक जब निकलता है तो वो अपना दर्द भूल जाती हैं, पर ये सोचती हैं कि ये कैसे हुआ और कैसे ये मेढक हमारे हाथ में से निकला। फिर भी कहती हैं कि हे जीतवाहन महाराज, आप ही का कृपा है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी और अच्छे से देखभाल करूंगी। अब उस मेढक को देखभाल करने लगी। अपना दर्द जो है धीरे धीरे सहते सहते वो दर्द उनका सही हुआ और ये धर मेढक धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसे पोषण पालन करने लगी जैसे बच्चे के करते हैं। घर में इधर से उधर फुदकने लगा मेढक, आगे पीछे। अब उनका लगाव ऐसा हो गया जैसे बच्चे से लगाव हो जाता है। जो भी खाती उसे खिलाती, अपने पास उसको रखती और यही सोचती कि मुझसे अनर्थ ना हो जाए, ये मेढक कहीं दबदबा ना जाए। ऐसे करते करते अगला वर्ष आ गया और ज्योतिया व्रत फिर से आ गया और वो बुढ़िया माता बहुत ही अच्छे से अपना नहा खा की
नहा खा करने के बाद वो व्रत, अपना जिउतिया का व्रत जो है रखी और मेढक से कहीं कि सुनो, जिउतिया के व्रत जिस दिन करी थी, कहीं कि सुनो इसी में रहना, कहीं जाना नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और वहाँ नहा करके घाट पे ही मैं कथा सुनूंगी, थोड़ा आने में मेरा देर हो जाएगा, मेरा इंतज़ार करना, घर में ही रहना। ऐसे कह करके बुढ़िया माता दरवाज़ा बंद कर देती हैं और चली जाती हैं। पर ये मेढक कहाँ माने, ये फुदक फुदक के किधरियों न किधरियों से निकल गए और निकल करके फुदकते फुदकते ये चले गए जिस घाट पे माँ नहा रही थी, उसी नदी पे गए, पर उस घाट पे वो नहीं नहाए, दूसरे घाट पे जा करके और वहाँ ये सोचे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है और अपना कभर उतार करके, वो मेढक का खाल उतार करके वहाँ पर वो नहाने लगे। दूर बैठी एक राजकुमारी वो सब कुछ देख रही थी कि कितना सुंदर उसमें से एक जो है बहुत ही सुंदर कुंवर निकलते हैं और निकल करके स्नान करते हैं और फिर से स्नान करने के बाद फिर उसी में मेढक के खाल में ही धारण कर लेते हैं। अब यह देख करके वो राजा की बेटी कहने लगी कि पिताजी, आप कहते थे ना जिस वर्ष से कहोगी उसी वर्ष से मैं शादी कर दूंगा, वो समय आ गया है। राजा बड़े खुश हुए कि आज मेरी बेटी जो है वर चुन ली। पिताजी से अपने बात मनवा लिया और कहने लगे कि पिताजी, लड़की कहने लगी पिताजी आप ना मत कीजिएगा, मैं जो भी वर ढूंढी हूँ मेरे को अच्छा ही है, आपके लिए कोई ऐसा नहीं होगा। कहने लगे बताओ बेटी। कहने लगी कि पिताजी जो पड़ोस के गांव में एक बुढ़िया को मेढक मिला था, वही मेढक से मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी करूंगी ही नहीं। ये मेरा प्रण है कि अगर शादी करूंगी तो उसी मेढक से, नहीं तो नहीं करूंगी। पिताजी कहने लगे कि ऐसा मेढक से क्यों करोगी? वो कहने लगी पिताजी अगर मेरे नसीब में वो मेढक होगा तो वही, उसी से मुझे सुख मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उस बुढ़िया माता का सेवा करने का मौका मिल जाएगा। उनने किसी को बताई नहीं कि हमने किस अवस्था में उस मेढक को देखे हैं। जब काफ़ी हठ करने के बाद खाना पीना छोड़ देती हैं राजकुमारी, तो उनके पिताजी जो है अब लाचार हो जाते हैं और अलचार होकर के उसी से शादी वो कर देते हैं, शादी कर देते हैं। बुढ़िया माँ तो बहुत ही खुश हुई कि हे भगवान, ये कौन सा पुण्य प्रताप करी हूँ कि मेरे पास मेरी बेटी आ रही है और इस मेढक के द्वारा, इसमें क्या चमत्कार आपका है। यह सब विचार करते हुए अब घर में जब राजा की बेटी आई, बुढ़िया माता बहुत खुश हो गई और खुश हो करके बुढ़िया के बहू जो है अपनी सास से वो बात धीरे से बताई कि माता जी, ये मेढक नहीं, ये आपका पुत्र है और समय आने पर मैं आपको बताऊंगी। और एक काम है कि आज जो है आप जगते सोइएगा, जिस समय मैं आवाज़ लगाऊंगी उस समय पे आप आ जाइएगा। माता बोली ठीक है। यह सुन के उनको भी नींद नहीं आ रही थी और सोची कि ऐसा क्या बात है कि बहू हमको ऐसे समझा गई थोड़ी बातों में, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अब यह विचार करके अब जब रात हुआ, मेढक जब सोते हुए समय रात के 12 बजी, तो मेढक अपना चुपचाप से बैठा हुआ था। राजा के बेटी बोली कि सुनिए, मैं आपको देखी हूँ उस नदी किनारे पे आप अपना ये मेढक के खाल हटा दिए थे और मैं यही चाहती हूँ, आपकी पत्नी हूँ तो आप ये खाल हटा दीजिए
और अपने रूप में एक बार आ जाइए। अब उस समय पे जो है वो अपना खाल उतारते हैं, और जैसे ही खाल उतारते हैं वैसे ही झट से लेकर के खाल और खिड़की के रास्ते वो बहू नीचे फेंक देती है, खिड़की के रास्ते से फेंक देती हैं और अपनी सास को आवाज़ देती है, माँ जी। माँ उधर माँ जी, तो माँ जी का नींद कहाँ से आवे, उधर माँ का नींद नहीं आ रहा है। तुरंत जैसे दरवाज़ा खोलती हैं वैसे ही बहुत सुंदर कुंवर दिखाई दिए और उनने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके उनके पैर छू करके कहा कि माँ, मुझे जीवतवाहन महाराज ने भेजा है और समय आने पे ही ये उतारा जाता, इसलिए आज जो है आप अपना बेटा स्वीकार कीजिए। यह समझ करके, यह सुन करके उनको बहुत ही खुशी हुआ। बूढ़ी माता फूलो ना समाए, अगला जिउतिया व्रत आया वैसे ही नियम पूर्वक अपना जिउतिया व्रत करी और करके सबको समझाई कि संतुष्टि से, संतोष करोगे इस जीवन में नहीं तो अगला जन्म के लिए करो, पर जिउतिया व्रत करो, नियम पूर्वक करो, और व्रत जो है किसी गर्म चीज़ से ही खोलो जिससे आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, और बासी कभी नहीं लेना चाहिए। जिउतिया महाराज की जय।